जय जगन्नाथ। आज का क्वेश्चन है, नीट को क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करें, या आईआईटी को क्लियर करने के कितने घंटे पढ़ाई करें। जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसे कोचिंग वगैरह रहता है, तो कितने घंटे हमको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे वो क्लियर हो जाए। तो भाई मैं इसके लिए बता दूं, अगर तुम्हारा माइंडसेट ये है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो तुम्हारा तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तुमको सच में क्लियर करना है तो टाइम देखना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे मोबाइल को बंद करो, जो भी वॉल क्लॉक है उसको हटाओ और पढ़ते रहो। जब तक पढ़ सकते हो तब तक पढ़ते रहो। उसमें ये टाइम नहीं देखना है कि आज मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा ये सब्जेक्ट में देना है, सब्जेक्ट 2 में 2 घंटा देना है, सब्जेक्ट 3 में। ये कुछ नहीं करनी है। जब आप पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा किस में ज़्यादा ध्यान देनी है, किस में कम ध्यान देनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका नेचुरल है, कौन सब्जेक्ट में आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रही है। तो टाइम तो बिल्कुल देखना नहीं है। अगर ये सब इंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी है, विदाउट टाइम देखे करनी है। कोचिंग अगर आप कर रहे हो तो कोचिंग के पढ़ाई को काउंट बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि कोचिंग में आपको स्ट्रैटेजी सिखाई जाती है। वो स्ट्रैटेजी को सीख के आपको जो काम कर रहे हो उसको 2x 3x बढ़ा सकते हो, लेकिन काम तो करनी ही पड़ेगी। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। कोचिंग आपको पढ़ाई जो कर रहे हो उस पर हेल्प करती है, ना कि वो स्टार्टिंग से आपको सब सिखाती है। सीखना आपको पड़ेगा। कोचिंग आपको सिर्फ कैसे उसको शॉर्टकट तरीके से जल्दी पढ़ा सकती है। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, या किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और आपके पास साइकिल है, तो साइकिल से भी आप पहुंच सकते हो जगह पे, टाइम ज़्यादा लगेगी। वहीं अगर आप किराया कर लेते हो, है ना, जैसे बाइक किराए पे कर लो तो जल्दी पहुंचाएगी, कार किराया कर ले तो और जल्दी पहुंचाएगी। तो सेम वैसा ही है। अगर आपको कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं पे पहुंचना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप कोचिंग कर लेते हो तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी पास हो जाओगे, जल्दी क्लियर हो जाएगा। सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अच्छी कोचिंग कर लोगे, और अच्छे प्रोफेसर से और अच्छे टीचर से कनेक्ट हो जाओगे, तो चांसेस और बढ़ जाएंगे, और जल्दी क्लियर कर सकते हो। तो बस ये है। ऐसा नहीं है कि आपको जानी है प्लेस ए से प्लेस बी के लिए, आपने कोचिंग कर लिए, लेकिन आप अपना मन बना लिए नहीं नहीं मेरे को तो बी से सी जाना था, तो क्या करेंगे, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगी और आपको भी पहुंचा नहीं पाएगी, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो खैर, टाइम कैलकुलेट करना ही नहीं होता पढ़ाई में, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका पढ़ने का मन है मैथ्स में, तो मैथ्स को ही पढ़ते रहो। खाली टाइम मिला मैथ्स कर लो। खाने के टाइम में तो खाते खाते आप फार्मूलेस देख सकते हो। टीवी पिक्चर में रील्स है तो रील्स में जो जो मैथ्स वाली चीज़ें हैं उसको लाइक कर लो। हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट को फॉलो कर लो। मतलब अपने आस पास जितने भी इन्वायरमेंट है उसको पढ़ाई से रिलेटेड ही ज्वाइन कर लो। अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं करना चाहते सबकॉन्शियसली, तो ये टाइम बाउंड बेकार चीज़ है। अगर पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो, अगर नहीं पढ़ना है तो ट्राई करके बस देख लो, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से आंसर यही है, कितने घंटा पढ़ना है। तो जितने घंटा सोते हो उतना घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक बताना ही है कितने घंटा पढ़े, तो जितना घंटा सोते हो उतना घंटा पढ़ना पड़ेगा। अगर 2 घंटा सोते हो 2 घंटा पढ़ लो। अगर 8 घंटा सोते हो तो 8 घंटा पढ़ो। जितने घंटे सोते हो उतना घंटा पढ़ो। जितने घंटा टाइम वेस्ट करते हो उतना पढ़ो। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो में इतना ही। चेंज योर सेल्फ। जय जगन्नाथ।